तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम समझने वाले हैं वो क्या है? वाटर साइकिल। क्या है? वाटर साइकिल। तो सबसे पहले आप बताओगे कि आपको क्या मालूम है वाटर साइकिल के बारे में? जो सन की लाइट वाटर में पड़ती है और वाटर इवेपोरेशन करता है और फिर वो वाटर साइकिल बन जाती है। बस इतना में वाटर साइकिल कंप्लीट हो जाता है? नहीं सर, अच्छा, मतलब और प्रोसेस होता है। पानी पड़ता है उसके बाद बारिश होती है। अच्छा आप बताओ। पहले वो सन की जमीन पर पड़ती है पानी का, हाँ फिर के वो बहुत बड़ी ऊपर जाएगी, हाँ फिर बादल तीसरा, हाँ। फिर वो बादल यहाँ पर आएंगे, फिर बस होगी। अच्छा चलो आप बताओ। वाटर साइकिल। सर वाटर साइकिल हाँ। अगर अपन कुछ भी अगर थोड़ा सा वाटर अपन फ्रिज में रखेंगे सर वो आइस बनेगा, फिर आइस को अपन उसमें ढक के रखेंगे तो फिर वो बनेगा, फिर अपन उसको अगर गर्म पानी में रखेंगे तो फिर वो हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में वाटर जो नेचर हमारा जो नेचुरल वाटर साइकिल है यानी जो नेचर करता है उसके बारे में बताना है। आप बताओ बच्चे। हाँ सर सन की हीटिंग जो पानी में पड़ती है ना, हाँ पानी इवेपोरेट होता है तो फिर उससे वेपर्स बनते हैं, सर वेपर्स से क्लाउड्स बनते हैं, सर फिर वो घूमते रहते हैं फिर जहाँ पे आ जाते हैं तो वो बरसात करते हैं। सर हर बार बरसात करते हैं। चलो आप बताओ। आपको मालूम है? आप मालूम है आपको? आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। आपको मालूम? अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि थोड़ा थोड़ा तो सभी को मालूम है। एक चीज आप बताओ कि एक चीज बताओ आप कि वो जो बादल है क्लाउड जो है वो समुंदर से और समुंदर से पानी लेके, ये तो पता ही है आपको, समुंदर से पानी लेके और जमीन तक जहां हम लोग रहते हैं वहां तक क्यों आते हैं और कैसे आते हैं? कोई लेके आता है? हवाएं। आप बोलोगे सर हवाएं लेके आती हैं बादलों को, तो हवाएं कैसे आती हैं वहां से यहाँ तक? सर हवा पहले से ही यहाँ पे है। हवाएं पहले से ही चल रही हैं या कोई सर ये पृथ्वी पे पहले से ही हवा बनी है तो उसके कारण वो घूमते रहती है, इसलिए बादल हवा घूमते रहती है? अच्छा मुझे बताओ अभी अभी सभी को पसीना आ रहा है? यस सर। तो हवा क्यों नहीं चल रही है? नहीं चल रही है। अच्छा थोड़ी देर में आप देखोगे इवनिंग तक बारिश वारिश होने से पहले बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, तो वो क्यों अब तब क्यों चलने लगती हैं और अभी क्यों नहीं चल बादल रही? लेके आती है ना। हाँ बादल लेके आता है। तो अचानक से ऐसा आप ये बोल रहे हो ना कि आप लगातार हवाएं हैं वो चलती रहती हैं, तो पहले क्यों नहीं चल रही और बाद में क्यों चलने लगती हैं? आप बताओ। अच्छा पेड़ के हिलने से हवा चलती है, हवा के चलने से पेड़ हिलते हैं? हवा के चलने से पेड़ हिलते हैं, आप उल्टा बता रहे हैं। है ना? तो आपको हाँ यहाँ पे जरूर ऐसा हो रहा है कि हाथ के हिलाने से क्या हो रही है? हवाएं चल रही हैं, बट जो नेचुरल जो नेचर है उसमें ऐसा नहीं होता कि पेड़ हिलते हैं तो हवा चलती है। हवाएं चलती है इसलिए पेड़ हिलते हैं। तो हवाएं कैसे चलती हैं? अब आप बोल रहे हो कि जो क्लाउड है, क्लाउड वहां से यहाँ तक आते हैं, कौन लेके आता है क्लाउड? हवाएं लेके आती हैं। हवाएं क्यों लेके आती हैं? हवाएं कैसे चलती है? पता है? नहीं पता? तो एक 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 एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो हवाएं कैसे चलती हैं। सपोज करो कि अच्छा मुझे बताओ कि अगर ये रूम है, रूम के अंदर बहुत ज्यादा हमने क्या करा है, हीटर ऑन करके रखा है। क्या रखा है? हीटर ऑन करके रखा है। तो यहाँ की जो हवा है बहुत गर्म हो गई, ठीक है, और बाहर अभी ठंडी का टाइम है तो कैसी हवाएं हैं वहां पे? ठंडी हवाएं, ठीक है। तो बाहर है ठंडी हवाएं और यहाँ पे जो है वो हमने क्या करके रखा है, हीटर ऑन करके रखा है, तो यहाँ पे गर्म हवाएं। तो अब मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा गर्मी करके रखी, हीट करके रखी, और बाहर ठंडक है, तो हवाएं कहाँ से कहाँ चलेंगी? बाहर से अंदर की तरफ आएंगी या अंदर से बाहर की तरफ जाएंगी? अंदर से बाहर। हाँ अंदर से बाहर की तरफ। हाँ समुद्र में नमक कैसे आता है? वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी पहले ये टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। हाँ पहले ये वाला टॉपिक क्लियर कर लें, उसके बाद फिर उस पे आएंगे समुद्र में नमक, पानी में कैसे नमक आता है, ठीक है। सर नमक फैक्ट्री से कैसे आता है? फैक्ट्री से भी आता है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। अभी इसको पहले क्लियर कर लें, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि आपने रूम के अंदर क्या करा है, बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, रूम को हीट कर दिया है, और बाहर ठंडी हवाएं एकदम। तो हवाएं कहाँ से आती हैं, किधर से किधर आएंगी? हाँ
कहाँ से आएंगी? देखो एक्चुअल में होता क्या है कि सपोज करो आपके पास 2 कंटेनर, क्या है? 2 कंटेनर, और आपने उसमें से एक तरफ क्या करा है? हीटर ऑन कर दिया है, हीटर ऑन कर दिया है, और दूसरी तरफ हीटर नहीं है, मतलब ठंडी है। तो जनरली जहाँ पे हवाएं ठंडी होती हैं वहाँ पे उनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्या होती है? डेंसिटी ज़्यादा होती है। और जहाँ पे हमने गर्म कर दिया वहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अच्छा, डेंसिटी ज़्यादा और डेंसिटी कम का मतलब क्या है कि जहाँ पे हमने गर्म कर दिया है, बहुत सारी हीटिंग कर दी है, वहाँ पे डेंसिटी कम होने का मतलब है कि जो एयर के पार्टिकल, एयर के जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर हो गए। क्या हो गए? दूर दूर हो गए। और बाहर जहाँ पे टेम्परेचर कम है, जहाँ पे हमने हीटिंग नहीं की है, वहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल क्या है? पास पास है। तो बाहर डेंसिटी ज़्यादा और अंदर डेंसिटी कम है। तो हमेशा जो हवाएं होती हैं वो ज़्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी की तरफ चलती हैं। मतलब हवाएं कहाँ से कहाँ आएंगी? बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। जहाँ हमने गर्म करके रखा है वहाँ से वहाँ हवाएं आएंगी। कहाँ से? जहाँ पे हमने गर्म नहीं किया। आ रही बात समझ में? तो जैसे अगर मैं बात करूँ ठंडियों के टाइम पे, तो ठंडियों के टाइम पे क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि जो अंदर है वो गर्माहट रहती है और बाहर क्या होती है? बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो हवाएं बाहर से अंदर की तरफ आती हैं। क्यों आती हैं? डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। अब आते हैं किस पे? वाटर साइकिल। अभी टॉपिक खत्म हो जाने दो, उसके बाद आपको हर एक मिनट में क्वेश्चन आता है। ताली बजाते हैं तो आवाज, आवाज क्या है? आवाज या हवा? आवाज। तो जब भी कोई दो चीजों के हिट करते हैं तो साउंड क्रिएट होता है। क्यों? साउंड कैसे क्रिएट होता है? वाइब्रेशन की वजह से। किसकी वजह से? वाइब्रेशन की वजह से। ये आप आगे की क्लास में पढ़ोगे, 9वीं क्लास में, है ना? हाउ साउंड प्रोड्यूस्ड, साउंड कैसे पैदा करते हैं वो हम पढ़ेंगे 9वीं क्लास में। तो पहले आते हैं किस पे? वाटर साइकिल में। आप ध्यान देना, वाटर साइकिल सबसे ज्यादा पानी कहाँ पर है? बताओ। अर्थ में, समुद्र में। कहाँ पे है? समुद्र में। पूरे अर्थ का जो पानी है, लगभग हमारी जो अर्थ है उसमें लगभग 70% तो वाटर है, 30% या 29% क्या है? लैंड, जमीन। तो उसको जो 70 या 71% के आसपास जो पूरी अर्थ में वाटर है, उसमें से उस 70% पानी में से सबसे ज्यादा पानी कहाँ है? समुद्र में। थोड़ा बहुत फिर कहाँ पर है? नदियों में, झीलों में, कुआं, तालाब और अंडरग्राउंड वाटर। थोड़ा बहुत ही, ज्यादा नहीं। और जो थोड़ा बहुत और बचता है वो कहाँ पे? ग्लेशियर्स में। समझ में आएगी बात? तो जब गर्मियों का टाइम होता है तो गर्मियों के टाइम में क्या होता है कि जो अर्थ है वो सन के क्या आ जाती है? जैसे जो अर्थ है वो सन के पास में आती है तो क्या होता है कि खूब सारा पानी क्या होता है? इवोपरेट होता है। क्या होता है? इवोपरेट। भाई सन की जब लाइट पड़ेगी बहुत ज्यादा अर्थ में, तो जब सन की लाइट पड़ेगी कहाँ पे? अर्थ में। तो आप मुझे बताओ, जब सन की लाइट पड़ेगी अर्थ में, तो अर्थ में तो दो चीजें हैं, 70% तो पानी भरा हुआ है, पानी से कवर है अर्थ, और 30% में लैंड है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। अब मुझे बताओ कि जो अर्थ है उसमें 70% भरा हुआ है वाटर और 30% है लैंड। अगर हम दोनों चीजें एक साथ गर्म हो रही होंगी तो कौन पहले गर्म होगा? पानी गर्म होगा पहले या लैंड गर्म होगी पहले? पहले पानी गर्म होगा, लैंड बाद में गर्म होगी। अच्छा, अगर आपको नहीं पता तो एक काम करो, आप एक पत्थर रखना। पत्थर मालूम है आपको? एक पत्थर आता है स्क्वायर शेप में, या टाइल्स पे देखिए आप सभी ने आपके घर में टाइल्स रखना, और बगल में एक कंटेनर में पानी रख देना और उनको पूरे दिन गर्म होने देना, ठीक है? फिर एक काम करना, आप एक बार पत्थर में खड़े हो जाना और एक बार पानी में खड़े हो जाना। किसमें ज्यादा गर्म लगेगा? पत्थर में गर्म। इसका मतलब पहले कौन गर्म हुआ? पत्थर गर्म हुआ, पानी तो फिर बाद में गर्म हुआ। ऐसे ही होता है कि जो अर्थ होता है, अर्थ में 70% हिस्सा तो किससे ढका हुआ है? पानी से ढका हुआ है। 30% में क्या है? लैंड है। जब सन की लाइट इस पे पड़ती है तो लैंड जल्दी गर्म हो जाती है और पानी धीरे धीरे गर्म होता है। सर 99% पानी क्यों आप बोलते हो कि 99% होता है, पर 99 आप बोल रहे हो कि 70% पानी होता है। जो अर्थ में पानी है टोटल, जो टोटल आपकी अर्थ है उसमें 30% में लैंड है जहाँ पे हम लोग रहते हैं या बाकी दुनिया के देश हैं, और जो 70% जो एरिया बचता है वहां पे पानी भरा हुआ है। आ रही बात समझ? तो जब सन की लाइट पड़ती है, हीटिंग होती है, तो सबसे पहले कौन गर्म होता है? लैंड गर्म होती है।
फिर धीरे धीरे कौन गर्म होता है? पानी गर्म होता है। पानी धीरे 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 करके गर्म होता है, और जब गर्म होता है तो वो क्या होने लगता है? वेपर में बदलने लगता है। क्या बदलने लगता है? वेपर में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एवोपरेशन। क्या बोलते हैं इसको? एवोपरेशन। और पानी एवोपरेट होकर किस में बदल जाता है? किस में बदल जाता है? बादलों में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? बादलों में बदल जाता है। यानी बादलों में जाके क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। और बादलों में जाके इकट्ठा हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। अब मैंने आपसे पूछा ना कि बादल कैसे चल के आते हैं वहां से, है ना? तो देखो, समुद्र से पानी गर्म हुआ, भाप में बदला, एवापोरेट हुआ, और एवापोरेट होकर जाके बादलों में समा गया, मतलब कंडेंसेशन हो गया। अब वो बादल कैसे चल के आएंगे समुद्र से और जमीन में? कैसे चल के आएंगे? तो उसके लिए जो है क्या होता है, मैंने बोला जो जमीन है वो गर्म हो चुकी बहुत ज्यादा, और अभी पानी उतना गर्म नहीं हुआ है। यानी जो जमीन के आसपास जो एयर है वो लो डेंसिटी वाली। क्या है? लो डेंसिटी वाली। यानी वहां की डेंसिटी क्या है? कम। सॉरी, हाँ, वहां की डेंसिटी क्या है? कम है। अच्छा, डेंसिटी कम है मतलब मॉलिक्यूल्स क्या है? दूर दूर है। क्योंकि जब लैंड में जब गर्मी पड़ती है ना, तो एयर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? दूर दूर हो जाते हैं। जबकि समुद्र में जो के पास जो हवा है वो वहां पे भी डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब कि वहां पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स है वो पास पास में। तो जो अर्थ है वो हीटिंग की वजह से वहां पे एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होने लगे? दूर दूर हो गए। और जो समुद्र के ऊपर हवा है वहां पे एयर के मॉलिक्यूल्स क्या है? अभी भी पास पास में। तो हवाएं हमेशा क्या करती हैं? हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ चलने लगती हैं। तो हवाएं क्या होंगी? समुद्र से किस तरफ चलना शुरू हो जाएंगी? लैंड की तरफ चलना हो जाएंगी। क्यों चलना शुरू हो जाएंगी? डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। किसकी वजह से? डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। और ये डेंसिटी में डिफरेंस क्यों आता है? क्यों आता है? टेम्परेचर की वजह से। किसकी वजह से आता है? टेम्परेचर की वजह से। जब गर्मियों में आपको पता होगा कि हमारे अर्थ का जहां पे हम लोग रह रहे हैं यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाता है? 40 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस तक। जबकि समुद्र का टेम्परेचर इतना नहीं होता। समुद्र का तो अभी तब भी 20-25 ही रहता है। इसका मतलब वहां पर टेम्परेचर गर्मियों में कम है और हमारे अर्थ में टेम्परेचर ज्यादा है। तो हवाएं कहां से कहां चलेंगी? लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। और ऐसे बादल वहां से चल के कहां जाते हैं? लैंड में आ जाते हैं जहां हम लोग रहते हैं। फिर जब वो बादल वहां से चल के आते हैं, और बादल क्या होते हैं? एक जगह पे जाके पहाड़ों के आसपास, पेड़ों के बीच में क्या होते हैं? रुक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। और जैसे ही वो बादल, पानी से भरे हुए बादल रुकेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा रचित? पानी से भरे हुए बादल जब पहाड़ों के बीच में या पेड़ों के बीच में या मकानों के बीच में रुक जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? बारिश होगी या नहीं होगी? बारिश होगी। और बारिश होने को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बारिश होने को क्या बोलते हैं? रेन तो बोलते ही है। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। सुना आपने? बारिश होने को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। तो इस तरीके से अक्ष इस तरीके से जो पूरा वाटर साइकिल होता है उसमें कितनी चीजें होती हैं? उसमें पहली चीज क्या होती है? इवेपोरेशन, फिर दूसरा होता है कंडेंसेशन, और फिर तीसरा क्या होता है? प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन के बाद पानी फिर से नदियों से बहते हुए कहां चला जाता है? समुद्र में वापस चला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं।